अगला कदम क्या हो सकता है, या फिर कैसे हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोका जाए, भारत सरकार का इस पर क्या रुख होना चाहिए, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए, हिंदू धर्म गुरु, और राम श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। राम श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो हालात पाकिस्तान में थे वो बांग्लादेश में नजर आने लगे, और अब कनाडा से भी तेजी से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल बड़ा ये, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अब कैसे भारत सरकार को अपना रुख सख्त करना चाहिए? सख्त है डिप्लोमेटिक चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर, और निश्चित रूप से 20 जनवरी के बाद जैसे ही ट्रंप वहां अपनी गद्दीनशीन होंगे, इसके बाद तो आप ये मान के चलिए ट्रूडो साहब के नट बोल्ट सब कस दिए जाएंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनमें समाचार ये है कि सुरक्षा के नाम पर वहाँ की पुलिस एक्चुअली ट्रूडो साहब के लिए चुनाव का चंदा इकट्ठा कर रही, क्यों ट्रूडो की हालत इस समय बहुत खतरनाक है। वो चुनाव हारने वाले हैं, ये वहाँ का सर्वे बता रहा है। और भारतीय जितने भी समुदाय के लोग वहाँ हैं, हिंदू धर्म के पालन करता वाले भी हैं, केवल वो ही नहीं, क्रिश्चियंस भी उनके अगेंस्ट हैं, और सिखों का 5,70,000 सिख वहाँ मौजूद हैं जो अपना कार धंधा कर रहे हैं। और ना केवल इतना, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। पिछली बार उन्होंने जब हड़ताल की थी तब पता लग गया था ट्रूडो साहब को, लेकिन कुल मिलाकर जुमला 300 के करीब वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक लोग जो कि स्मगलिंग के धंधे में इन्वॉल्व हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि सिर्फ खालिस्तान में की मांग को लेकर वहां पर राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, उनकी गैंगवार के कारण निज्जर की हत्या हुई थी, और निज्जर की हत्या से इस समय वो तिलमिला चुके हैं। और पन्नू महाराज जो हैं वहां पर गुनाह कर रहे हैं, वहां पर गुहार लगा रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। खतरा उनके खुद के कर्मों से है, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी जगह हैं, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी भारत सरकार ने दी है। लेकिन उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? निश्चित रूप से एक ही कदम महत्वपूर्ण होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक मूवमेंट। अभी फिलहाल ट्रूडो साहब ने पहली हरकत ये की थी निज्जर के हत्याकांड के उसमें, उन्होंने ये कहा था कि इसके पीछे जो है भारतीय दूतावास के, वहां पर जो वाणिज्य दूतावास के डिप्लोमेट्स थे, राजनीतिक के, उनका हाथ था। और यही एक कारण था, वहां के जो हाई कमिश्नर थे मिस्टर वर्मा, संजय कुमार, उनके लिए उन्होंने कहा था इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दें आप, और इनको कोर्ट में और पुलिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दें। भारत सरकार ने बताया आप पहले प्रमाण तो दीजिए। प्रमाण उनके पास खुद भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये के ऊपर कह रहे हैं कि इन्होंने मरवा दिया। अरे ऐसे तो कल से कोई भी कह देगा कि इन्होंने मरवाया, क्या उसको अपराधी बना देंगे आप? ये जो है एक ऐसी सोची समझी साजिश है अंतर्राष्ट्रीय समूह, और इसके पीछे जो है पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान का आईएसआई का हाथ केवल यही नहीं है, उन्होंने ईरान के जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था पेनिनसुला में, जो उनको कान के पास से गोली निकल गई थी, उस में उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा, और जब एफबीआई ने उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि ईरान ने पाकिस्तान का एक एजेंट हायर किया था, और ईरान उसके थ्रू जो है पैसे देकर डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहता था, क्योंकि सुलेमानी की जो हत्या हुई थी उसका ईरान का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसका आदेश दिया था इसको मार दिया जाए। खैर ये अंतर्राष्ट्रीय, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जिन देशों में बेचैनी है, जिन राष्ट्र प्रमुखों में बेचैनी है, उनमें जस्टिन ट्रूडो का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन बड़ा ही शर्मनाक है डॉक्टर मोहित शुक्ला कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अगर वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो वहां पुलिस हफ्ता वसूल रही है। ये कौन सी दादागिरी है? देखिए, आज जो है बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, कनाडा, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं की स्थिति खराब हो रही है। इसके लिए क्योंकि मैं धर्म गुरु के रूप में यहाँ पर आया हूँ, तो मैं इस पर धर्म के ऊपर विश्लेषण करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, शोध करके आपको बता रहा हूँ कि जब मनुष्य को परमात्मा ने रचा तो वेद उनको प्रदान किए। उन्हीं वेदों में एक संवनन सूक्त आता है, और उसका पहला मंत्र है जिसको महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, और इसी मंत्र पर आचरण करके उन्होंने देश की स्वतंत्रता का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। वो मंत्र है संग छद्दम संग वदद्धम संग मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजय नाना उपास। मंत्र ये कहता है
कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, हमारे मन भी साथ साथ हों, और इसी एकता की शक्ति से देवताओं ने संपूर्ण भूमि पर और स्वर्ग पर, पाताल पर, हर जगह ब्रह्मांड में राज किया। तो उसी एकता की शक्ति को बनाए रखो, उसी मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले। अब जो है इस मंत्र का भाव यहाँ पर ये है कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा और एकता की शक्ति को समझना पड़ेगा। देखिए, एक लकड़ी थी, उसको एक पहलवान ने तोड़ दिया, वही 4 लकड़ियां दी गई, उसी पहलवान को तो नहीं तोड़ पाया। तो अगर ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा योगी जी ने दिया है, उसका भी भाव इसी सूत्र के आधार पर है कि अगर आप अलग अलग थलग होंगे तो निश्चित, चाहे अंग्रेज हों, चाहे कोई बाहरी आक्रमणकारी हो, या वर्तमान में कनाडा, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे हिंदू हो या भारत के हिंदू, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी राष्ट्र जब एकजुट होता है तभी उसकी तरक्की, उन्नति होती है, उसकी सुरक्षा होती है। तो वहां के हिंदुओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा एक दूसरे, और जातिगत जो भेदभाव है हिंदू धर्म में उसको भुलाना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा पहले हम हिंदू हैं और हमारी मानव एक जाति है और हमें एकजुट होकर रहना है। और इस प्रकार से जब एकता के सूत्र में ये बन जाएंगे एकजुटता तो जब किसी यहाँ की हिम्मत हिंदुस्तान नहीं में है। रहते हुए होती है तो अलग तरीके से पेश आती है, लेकिन अगर विदेशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो वहाँ ये एकता क्या उस तरीके से काम करती है? क्योंकि विदेशी सरजमी है, वहाँ की सल्तनत है, वहाँ किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और अगर वहाँ की नीति जानबूझकर भारतीयों के खिलाफ एक्शन की है या फिर भारतीयों को टारगेट करने की है तो स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये हमने देखा पाकिस्तान की चीजों में, बांग्लादेश में और कनाडा में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, कनाडा में भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की खबर है। भारतीयों के खिलाफ खालिस्तानी, पाकिस्तानी एक साथ नजर आ रहे हैं, भारतीयों को लगातार निशाना बना रहे हैं खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ में बैठक की है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जिन इलाकों में भारतीय, वहां हिंसक प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। खालिस्तानी लगातार भारतीयों को धमका रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश हो रही है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और ज्यादा बढ़ भी सकती है, जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से। यानी कनाडा में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, खबर यह कि खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के नेताओं से बैठक की है और उसके ठीक बाद में हिंदुओं को टारगेट करने की खबरों में, घटनाओं में इजाफा हुआ है। और अब जानकारी ऐसी कि जहां जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां उन इलाकों में हिंसा ज्यादा बढ़ेगी। राम श्रीवास्तव जी, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के नेताओं से मीटिंग की है और उसके बाद में ये घटनाएं बढ़ गई हैं और वहां पुलिस अलग दादागिरी, क्योंकि अगर कहीं पर किसी तरह से हिंसा या आपराधिक घटनाएं हो रही है, आप किससे उम्मीद करते हैं? पुलिस से, प्रशासन से? पुलिस हफ्ता वसूली कर रही है, उधर खालिस्तानियों की टारगेट पर लगातार हिंदू हैं। देखिए, जब कोई देश जो है कमजोर होता है और वहां पर जो है दुश्मनों की संख्या भीतर बढ़ जाती है तो विदेशों में भारतीय प्रवासी नागरिक जितने भी हैं उन पर उसकी आंच आती है। निश्चित रूप से इस समय भारत का जो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है उससे भारत के दुश्मन लोग जो हैं तिल मिला गए हैं। उदाहरण के लिए आप यहीं देख लीजिए, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तब से आतंकवाद की नौवीं बड़ी घटना हो चुकी है। ये सब क्यों? इसके पहले क्यों नहीं थी, अब कैसे आ गई? इसका मतलब हमारे भीतर कहीं दोष छुपा हुआ है। एक तरफ हमारे यहाँ के कई मौलाना खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगाते हैं कि बढ़ेंगे तो कटेंगे, ये नारे के विरुद्ध वो जो बोलते हैं और कहते हैं कि अभी हमने नौजवानों को अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है, अगर छोड़ देंगे तो फिर आप जानो आपका क्या होगा। ये पूरी धौंस है। ऐसे ही एक विरोधी दल के जो एक नेता है हैदराबाद के, वो भी खुल्लम खुल्ला आग भड़का रहे हैं। हकीकत में इसमें गलती ये है कि हमारे यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग कुर्सी के लोलुप में आकर, सत्ता के मदहोश में आकर और उनसे जो कुर्सी छिन गई है उसका बदला लेने की ख्वाहिश करके विदेशों में जाकर इस तरह के भाषण देंगे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वहां जाकर वह ये बोलेंगे यहाँ जो है प्रजातंत्र खतरे में है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरह की बातें जब शीर्ष नेता करेंगे तो भारत की इमेज बिगाड़ेंगे और भारत के दुश्मनों का जो हौसला है वो बढ़ेगा। और यही एक कारण है कि सबसे पहले हमको हमारे देश के भीतर छुपे हुए उन जय चंदों के नट बोल्ट कसने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। और इसके बाद भारत सरकार निश्चित रूप से भारतीय जितने भी हैं, विशेषकर कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला इलाका है जहां सिख समुदाय थोड़ा बहुतायत में है, लेकिन मैं बता दूं सिख समुदाय जो है भारत में
आज की तारीख में जो यहाँ हिंदू धर्म सुरक्षित है उसका एकमात्र कारण है सिख धर्म के धर्मगुरु। अगर ये ना होता तो आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है इस्लामिक कंट्री बन जाता। लेकिन अब जो कोशिश चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है जिसके प्रमुख रचनाकर्ता है पाकिस्तान के धूर्त नेता और वहाँ की पॉलिसी, और ना केवल पाकिस्तान, तालिबान और इसके साथ मिला हुआ है तुर्की। इन लोगों ने जो गजवाए हिंद का नारा दिया है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश, पूर्वांचल और भारत का उत्तरी पूरा इलाका पूरी तरह से इस्लामिक धर्म का शरिया का कानून लागू हो जाए। और जब से 370 हटी है, सीएए की बात चली है, तब से ये लोग बौखला रहे हैं। और वक्त बोर्ड के बिल ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि जैसे इनके बाप दादों की जमीन छीन रही हो। यही एक कारण है कि आज विदेशों में जो खालिस्तानी फैले हुए हैं, कितने हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या उनकी 300 है, और ये सब नॉमिनेटेड हैं। निज्जर के बाद भी, पन्नू के भी जो ब्लैक शीटेड रिकॉर्ड है वो इंटरपोल को भेज दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ट्रूडो ने जो राजनीति खेली है उसका फल उनको निश्चित ही 20 जनवरी के बाद मिलेगा। क्यों कि निश्चित रूप से भारत के भारतीयों का, प्रवासियों का, भारत के मूल निवासियों का, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी सुरक्षा का पूरा नैतिक दायित्व भारत सरकार का है। और उसने सिद्ध करके बता दिया, जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था उस समय हजारों भारतीय छात्र वहां फंसे हुए थे, तब ये हमारे कूटनीति नरेंद्र मोदी के जो भविष्य का विजन है उसी का परिणाम है, जिससे दुनिया में सर्वधर्म संपन्न जो समन्वय बनाया है, शांति का संदेश दिया है, और ये कहा है कि आज का समय युद्ध का नहीं है, समस्याओं का निदान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। यही का फल था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा कर हमने अपने भारतीयों को निकलवाया और वहां से सुरक्षित लीबिया से भी लाए, कुवैत से भी लाए, यमन से भी लाए। तो निश्चित मानिएगा भारत सरकार पूरी तरह जागृत है। वो सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जो इन भारतीयों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर भी, इससे पहले पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को लेकर भी और कनाडा में हो रही घटनाओं को लेकर भी दो टूक संदेश जरूर पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन तकलीफ की वाली बात तो यह है कि इस तरह की घटनाओं में कभी भी कमी देखी नहीं गई। हाँ, दिखावे के तौर पर जरूर जस्टिन ट्रूडो 4 बयान दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, बड़ा फर्क होता है कथनी और करनी का। यहाँ दिखावे के तौर पर कह देंगे कि हाँ गलती है, इसमें सुधार होगा, लेकिन फिर यू टर्न लेकर जस की तस रहती है चीजें। और अगर खालिस्तानियों के निशाने पर जानबूझकर हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात के बाद में ये हमले बढ़ गए हैं, तो इसके बड़े मतलब, बड़े मायने हैं। क्या यानी कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हाथ पाकिस्तान का भी है? देखिए, जो सिख समुदाय है ये सनातन धर्मी है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है सिख गुरुओं ने और सिख एक संप्रदाय की स्थापना करी। हर घर से हिंदू का एक बेटा निकला और उन्होंने इस्लामिक जो उस तथाकथित उस समय आक्रमणकारी थे उनसे रक्षा के लिए, और इसकी बड़ी उन्होंने बलिदान दिया। और आज भी तमाम सिख सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। मगर कुछ लोग जो पाकिस्तान के लोभ लालच बस या किसी अन्य कारण से भ्रमित होकर खालिस्तान की मांग कर रहे खालिस्तानी बन गए हैं, तो उन कुछ लोगों पर अगर सख्त कार्रवाई हो तो ये सारा मसला हल हो सकता है। किंतु इस पे ऊपर भी कुछ राजनीतिक कारण है जिस पर भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज उठानी चाहिए। हिंदुओं को वहां के एकजुट होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, 8.5 लाख हिंदू वहां रहते हैं कनाडा, और उन हिंदुओं को जो सिखों की संख्या से भी ज्यादा है, तो उनको वहां पर सबको एकजुट होकर अपना कार्य करना चाहिए और सभी को वहां पर अपनी आवाज उठाएं, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के कान खुले। क्योंकि जब हिंदुओं पर अत्याचार किसी देश में होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज कम उठती, और जब अन्य किसी समुदाय पर होता है, चाहे मुस्लिम हो या अन्य कोई ईसाई हो, तो उनके लिए तुरंत वो कहने लगते भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। भारत में नहीं होता तब भी कहते, और वहां पर जब हिंदुओं पर कहीं भी होता, चाहे बांग्लादेश में हो चाहे कनाडा में, पाकिस्तान, सब शांत रहते। तो इसका कारण ये है कि हिंदुओं को एकजुट होकर, और जैसे कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के और पूरा भारत के लोगों को खड़ा कर दिया, अंग्रेजों को भागना पड़ गया, उसी प्रकार से 8.5 लाख हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं
और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, तो पूरे विश्व के जो लीडर हैं वो हिल जाएंगी उनकी कुर्सियां, और उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी। उनको धैर्य रखना पड़ेगा, ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा, और इस प्रकार से ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी सत्य की लड़ाई को लड़े, हिंसात्मक रूप से चले, और उनको निश्चित सफलता मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, मगर उनको एकता की शक्ति को अपनी दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार इसी के ऊपर बल दे रहा हूं, क्योंकि इसी की कमी मुझे यानी आप कह नजर रहे हैं आ हिंदू रही धर्म है। में जो मजबूती है वो एकता के साथ और ज्यादा मजबूत होगी, इसीलिए हिंदू धर्म के जी, लोगों को एकता बिल्कुल के साथ रहना चाहिए, मजबूती के साथ रहना चाहिए। इन सब बिल्कुल। के बीच एक और बड़ा अपडेट है, कनाडा में पुलिस प्रशासन को लेकर बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ा खुलासा भी। कनाडा में खालिस्तानियों को पुलिस